आइए आज शिव भक्ति के लिए अनेक क्षेत्रों में शिव की सवारियाँ निकाली गई। मैं राजस्थान के पत्रकार की सुरक्षा के लिए प्रतापगढ़ गया हुआ था। प्रतापगढ़ में हमने वहाँ से वहाँ के पुलिस कप्तान बी आदित्य जी से चर्चा की, उन्हें ज्ञापन दिया और उन्हें कुछ बातें भी बताई जो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम अब बिना जांच के किसी भी पत्रकार पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे और पुलिस खुफिया जांच करके तथ्य जो भी आएगी ना वो सबके सामने रखेगी। कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकार को किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। और पूर्व में भी जो कुछ ऐसे पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ है ना उसकी भी जांच की जाएगी और उन्हें भी सामाजिक न्याय मिलेगा। हमें पुलिस कप्तान बी आदित्य जी बड़े अच्छे व्यक्ति लगे। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ पत्रकारों का अभिवादन भी किया और पत्रकारों ने भी उन्हें बधाइयाँ दी, क्योंकि वह अभी कुछ ही दिन पहले पद पर आसीन हुए और हमें पूरा विश्वास है कि जो उनके चरित्र व्यवहार और उनकी जो कार्य क्षमता और उनके सोचने समझने की जो क्षमता हमें नज़र आई ना उससे निश्चय ही प्रतापगढ़ जिले की जनता को सामाजिक न्याय अवश्य मिलेगा। ये जब हम वापस लौटे तो हमें उज्जैन के महाकाल की सवारी का ध्यान तो था कि आज उज्जैन में महाकाल की 5वीं सवारी निकली, उसमें 3 विशेष झांकियाँ थी और अपार जनता थी, बड़ा उत्साह था जनता के बीच में। हम ये भी स्पष्ट कह देते हैं कि अब ये महाकाल की सवारी है ना शोबाजों की सवारी हो गई। यहाँ पर शासन प्रशासन पुलिस के जितने भी दावे होते हैं वो सब खोखले हो जाते हैं और सफल हो जाते हैं। अब ठीक है, क्या करें, ये तो जो होना है वो तो होगा ही। अब अगले सोमवार को महाकाल की शाही सवारी निकलेगी, पुलिस की अग्नि परीक्षा के बड़ी विशाल व्यवस्था करना होगी, अपार जन समूह आएगा, पूरे देश से अनेक लोग महाकाल की शाही सवारी देखने को आएंगे। पर जब मैं और हमारे साथी जो लगभग 15 से 20 की संख्या में थे पुलिस कप्तान से मिलने के बाद वापस अपने घरों को लौट रहे थे, हम भी अपने घरों पर आए तो हमें भी विभिन्न अंचलों में शिव की सवारी के दर्शन हुए। सबसे पहले हम हमारे एक साथी को आलोट छोड़ने गए। जब हमको आलोट छोड़ने गए ना तो हमें वहाँ पर शिव की सवारी के दर्शन हुए। जनता में अपार उत्साह था और शिव 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 की आराधना के नारे लग रहे थे। जय जय शिव, शिव महान, शिव वो आद्य देव की जय, ये नारे लग रहे थे और अपार जन समूह ने शिव सवारी का आनंद लिया। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें महिपुर रोड पहुँचे। हमने वहाँ महिपुर में भी शिव सवारी के दर्शन किए और भव्य जनता थी। जनता और सवारी में बड़े आकर्षक थे, अखाड़े भी थे और बालिकाएं अपना प्रदर्शन भी कर रही थी और झांकियाँ भी निकल रही थी। तो ये महिपुर रोड में भी शिव की सवारी अपने आप में बड़ी आकर्षक रही। उसके बाद में हम नागदा पहुँचे। जब नागदा में भी देखा तो वहाँ पर भी शिव की सवारी भव्य स्वरूप में निकल रही थी और जनता इतनी भीड़ थी शिव की सवारी देखने के लिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो शिव के प्रति जनता में आस्था है और आस्था होगी। आद्य देव हैं, अविनाशी हैं, भोलेनाथ हैं, सब पर दया करते हैं। और मज़ेदार बात तो यह है कि आद्य देव शिव है ना वो अपने आप में बड़ा विचित्र है, एक विचित्र संदेश देते हैं। आपने कभी ये सोचा कि शिव समाधि क्यों लेते हैं, शिव किसका ध्यान करते हैं, किसकी आराधना करते हैं? जरा इस बात पर भी थोड़ा सा विचार कर लीजिए। हो सकता है हमने जो प्रस्तुति दे रहे हो वो कुछ लोगों को
ना समझ में आए या ना गवार गुजरे, जो भी हो। अब यहाँ पर हम तो एक बात कहते हैं, जब शिव है ना, कृष्णत्व की आराधना करते हैं, कृष्णत्व के लिए समाधि लेते हैं, कृष्ण के लिए ही पूरे अपने समाधि होकर उनका ध्यान करते हैं। कृष्णत्व का मतलब क्या? कृष्णत्व का मतलब भगवान श्री कृष्ण से मत समझिए, वो उससे मतलब नहीं है। कृष्णत्व का मतलब है जीवत्व से। जो जीव तत्व है ना, उसकी आराधना करना चाहिए। शिव खुद स्वयं जीवत्व की आराधना करते हैं, कृष्णत्व की आराधना करते हैं, इसीलिए तो वे अविनाशी हैं, भोले भंडारी हैं, सब पर कृपा करते हैं, किसी पे आक्रोश नहीं जताते हैं, उनकी निगाह में सब समान होते हैं और वे सब पे विकास और कल्याण की बात करते हैं। तो जो शिव का ये संदेश है ना, हमने सवारी निकाली, सवारी भी देखी, बड़ी अच्छी बात है। और अब हमें तो एक बात ध्यान रखना चाहिए और हमें एक संकल्प लेना चाहिए। जब हमने शिव की सवारी देखी, इतना वो किया, तो हमारे आत्मा में भी एक नया भाव पैदा होना चाहिए और कि हम जीवत के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, हम जीवत के लिए साधना करेंगे, जीवत्व के लिए ही संघर्ष करेंगे, जीवत को प्रधानता देंगे, जीवन को अपनी आराधना बनाएंगे, जीव तत्व को हम पूरा संरक्षण देंगे। यदि हमने ऐसा किया ना, तो हम शिव की कृपा के पात्र हो जाएंगे, शिव के चरणों में हमारा वास होने लगेगा। ये बड़ी विचित्र बात है। और आप तो शिव को जानते, विष्णु के हर अवतार को शिव ने नमन किया है, सब कुछ किया है। मगर ये शिव के जो 11वां अवतार अपने आप को जो मोदी बता रहा है ना, उनको तो जनता घृणा कर रही है, उनसे नफरत कर रही है, क्योंकि वो तो महाअहंकारी है और शिव को अहंकार किसी का भी पसंद है ही नहीं, कोई भी हो। तो हमने जो आज बात प्रस्तुत की है ना, ये आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। और महाकाल की सवारी में क्या क्या नाटक हुए, किस प्रकार के हादसे हुए, उसका विवरण आपको कर देंगे। आज अभी ये देने का अवसर नहीं है, अभी तो अवसर है सिर्फ आज की जो घटनाक्रम है और हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट देखी है ना, उसकी प्रस्तुति का, तो वो आपके सामने प्रस्तुत है। आप फिर हम ये कह रहे हैं कि हम आपसे ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, आपको हमारे जो संवाद पसंद आते हैं ना, तो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहिए, बस यही हमारे लिए आपका वरदान है, आशीर्वाद है। आज की इस प्रस्तुति की लिए हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप देखें, सोचें, समझें और नया संकल्प लें और नए संकल्प के साथ शिव की आराधना नई पद्धति से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।